गाइज, मैं सोनू बनवाड़ा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.6 के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम के बारे में पढ़ा था। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी कोई क्वेरी आपकी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ उसको डाल दीजिएगा, ताकि मैं आपकी समस्या को सोल्व करके उसको अच्छे से समझा सकूं और आप लोग उसमें अच्छे से कर सको। और आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ को जो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए, और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज हम हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। हमने पिछली कक्षाओं में एचसीएफ के बारे में पढ़ लिया, एलसीएम के बारे में भी पढ़ लिया, और आज हम उनके बीच का संबंध के बारे में बात करेंगे। उनके संबंध के बारे में बात करेंगे। संबंध क्या कहता है? अगर दो संख्याएं हैं, अगर उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ये संबंध कहता है। सबसे पहले हम इस संबंध को ही देखेंगे, क्या ये सच है। देखते हैं। मान लो मेरे पास दो संख्याएं हैं 25 और 36। मेरे पास दो संख्याएं हैं 25 और 36। सबसे पहले मैं इनका, ये फर्स्ट नंबर है मेरे पास, ये मेरे पास सेकंड नंबर है। सबसे पहले मैं इन दोनों का एचसीएफ निकाल लूँगा। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? इसके फैक्टर जब मैं करूँगा 25 के, तो मेरे पास आएगा 1 × 5 × 5। और 36 के जब मैं करूँगा 1 × 2 × 3 × 1 × 2 × 3 × 3, ठीक है। तो इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन ये इसके फैक्टर आए, ये इसके फैक्टर आए, ठीक है। फैक्टर कैसे आते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो फैक्टर आए, अब इसमें से कॉमन देखना है। ना इसके अंदर 5 है, इसके अंदर ये 5 है, ना इसमें कहीं 5 है। इसके अंदर 3 है 2 बार, और 2 बार 2 है, ये भी इसके अंदर कहीं पर नहीं है। सिर्फ जो कॉमन है वो है 1। कॉमन क्या है इनके अंदर? 1। तो यानी कि एचसीएफ क्या आया इन दोनों संख्याओं का? एचसीएफ मेरे पास आया 1। अब बात कर लेते हैं एलसीएम की। अब दोनों का एलसीएम निकालते हैं। 25 36। सबसे पहले प्राइम नंबर देखें किस पे जाएगा। ये 2 पे जा रहा है, तो 2 पे चलाएंगे। 25 वैसे ही रहेगा, क्योंकि ये डिवाइड नहीं है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। 18 फिर 2 पे जाता है, 25 आया 9। फिर 3 पे जाता है, 25 3, और फिर 3 पे जाएगा 25, और 3 का बन जाएगा 1। यहाँ पर फिर आगे 5 पे जाएगा 25, 5 1, फिर 5 पे जाएगा 1 और 1। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 36 5 जा 180, 185 जा 900। कितना आया ये हमारे पास? 900। एलसीएम मेरे पास कितना आया? 900, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, कि एचसीएफ और एलसीएम के बीच का रिलेशन संबंध क्या है। हमने बताया कि 1 नंबर इंटू अनदर नंबर, 1 नंबर की प्रोडक्ट दूसरे नंबर के साथ करते हैं, तो उस नंबर का, ये इसी नंबर का, इन दोनों नंबर का एचसीएफ है। ये एचसीएफ लिख दिया ना मैंने, तो ये इन दोनों नंबर का एचसीएफ और इन दोनों ही नंबर का एलसीएम की गुणनफल के बराबर होगा। देखते हैं होता है या नहीं होता है। मैं लेता हूँ 25, मेरे पास पहला नंबर है, दूसरा नंबर है 36। इसका गुणनफल करता हूँ तो कितना आता है? 25 का 150, 15, 25 या 75 और 15 90, 900 आता है। अब दोनों नंबर का एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ मेरे पास क्या आया? 1। इन दोनों का एलसीएम क्या है मेरे पास? 900। तो ये भी क्या आता है? मेरा 900 आता है। तो बात हमारी प्रूव होती है नहीं होती है? बात हमारे यहाँ पर प्रूव हो जाती है कि दो संख्याओं का गुणनफल
दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के HCF और उन संख्याओं के LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, उन संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। और दूसरी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे LCM को मैं क्या ले गया, इसके नीचे ले गया, इस साइड डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि HCF किसके बराबर हो सकता है, वन नंबर इंटू अनदर नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, पहली संख्या दूसरी संख्या डिवाइडेड बाई LCM, या LCM को मैं कह सकता हूँ फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर डिवाइडेड बाई HCF। आपको ये तीनों क्या है याद रखनी है, मेन आपको ये याद रखना है। ठीक है, और इन्हीं में से निकल के दो प्रॉपर्टी आपकी फिर बाद में बनती है। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है, किसी भी संख्या का HCF, किसी भी संख्या का HCF ऑफ टू नंबर इज ए फैक्टर ऑफ देयर LCM। जैसे हमने 25 और 36 की बात करी थी, इन दोनों का HCF मेरे पास आया था 1। ठीक है, इन दोनों का HCF आया था 1। क्या कहता है कि HCF ऑफ टू नंबर इज ए फैक्टर ऑफ देयर LCM, और इसका LCM आया था मेरे पास 900, यानी कि ये इसका फैक्टर होगा, इसका एक टुकड़ा होगा। 900 का HCF क्या है, ये 1 है, जो इसका एक टुकड़ा है, क्योंकि 1 इंटू 900 टुकड़ा क्या होता है, अगर उसको हम उससे डिवाइड करें तो पूर्णतः भाग हो जाता है वो। जैसे मान लो फैक्टर आपने पता ना, प्राइम फैक्टर, जैसे 36 के फैक्टर बनाता हूँ मैं, 2 से करता हूँ 18, 2 से करता हूँ 9, 3 से करता हूँ 3 से करता हूँ 1, तो जिसके फैक्टर आए थे 2 2 3 3 1, यानी कि ये 36 के फैक्टर थे। उसी प्रकार HCF क्या है, एक फैक्टर होगा LCM का। HCF क्या है, एक फैक्टर होगा LCM का। दूसरी संख्या से हम इसको कर लेते हैं, दूसरी संख्या से कर लेते हैं और समझने के लिए। जैसे मान लो हमारे पास दो संख्याएं हैं, ले लेते हैं हम, एक लेते हैं 12, एक ले लेते हैं 48। ठीक है, दोनों का LCM क्या आएगा, दोनों का LCM आएगा 48, दोनों का LCM क्या आएगा 48 आएगा। दोनों का HCF क्या आएगा, ये तो इनका LCM है, दोनों का HCF क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आएगा 12 के जो बनेंगे फैक्टर 2 इंटू 3 और 1। ठीक है, 48 के जो बनेंगे 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 16 3 48। ठीक है, ये इसके फैक्टर बनेंगे। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें देखना है, 2 है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, 3 एक बार इसमें कॉमन है तो एक बार इसमें कॉमन है, यानी कि HCF इसका जो आया, इस संख्या का जो HCF आया 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये इसका HCF आया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 3 टू द 6, 6 टू द 12, HCF क्या आया 12 और LCM क्या आया 48। और कहता क्या है हमें कि HCF ऑफ देयर नंबर इज ए फैक्टर ऑफ LCM। क्या LCM का फैक्टर है ये? जब मैं 48 के फैक्टर करूँगा, जब मैं 48 के फैक्टर करूँगा तो मेरे पास 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 एक इसका फैक्टर है इसका एक फैक्टर, तो उसका LCM का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। या फैक्टर को हम क्या कहते हैं, जो भी किसी संख्या का फैक्टर होगा वो उस संख्या को पूर्णतः भाग करेगा। अब 48 है, इसका फैक्टर मैं कहता हूँ 12, इसका एक टुकड़ा है, 12 इसका एक फैक्टर है, इसका एक गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड है, यानी कि 12 के साथ कोई ना कोई नेचुरल नंबर गुणा हुआ होगा तो 48 बना होगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है 12 से गुणा होने पर 48 बना है तो 12 डिवाइड करेगा इसको पूर्णतः, यानी कि 12 से 48 पूर्णतः भाग होगा। यानी कि जिस भी संख्या का कोई फैक्टर होता है तो उस संख्या को पूर्णतः भाग करता है। ठीक है, तो ये हमें फैक्टर की बात हमें समझ में आ गई कि LCM जो किसी संख्या का जब होगा तो उस संख्या का HCF क्या है, LCM का एक फैक्टर होगा। किन्हीं भी संख्याओं का HCF क्या है, उन संख्याओं का LCM का क्या एक फैक्टर होगा, यानी कि एक गुणनखंड होगा। नेक्स्ट हम करते हैं आगे, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसको आप अपने आप करोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की मैं बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है कैन 2 नंबर्स हैव 4 एज देयर HCF। दो संख्याएं हमें दे दी गई, दो संख्याएं हमें दे दी गई, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। वो मुझे नहीं पता क्या है, वो हमें ज्ञात करना है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, बट इनका HCF दे दिया गया। HCF क्या दे दिया गया, HCF 4 दे दिया गया, और LCM मुझे क्या दे दिया गया, LCM मुझे 48 दे दिया गया, LCM मुझे 48 दे दिया गया। ठीक है, ये मुझे दे दिया गया। अब आपको एक चीज़ पता
लगी होगी। HCF होता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि उन संख्याओं के बीच में जो भी कॉमन है वो सबसे बड़ा टुकड़ा, यानी कि सबसे बड़ा टुकड़ा तो क्या है 4, और उसके बाद जो बचेगा, उसके बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा, रेशो बचेगा। मान लो जैसे मान लो आप 12 से ले लेते हो और ले लेते हो आप 18 से, 12 और 18 आपके पास दो संख्याएं हैं। अब इसका जो HCF अगर मैं 12 के फैक्टर करूंगा प्राइम फैक्टर से 2 × 2 × 3, और 18 के जब मैं करूंगा 1 × 2 × 3 × 3, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 और 3 दो हैं इसके अंदर, ये 2 और ये 3, एक 2 और एक 3 जाने के बाद 1 2 और 1 3 जाने के बाद जो इसके अंदर बचा 2 बचा एक तो, और एक क्या बचा 3 बचा, यानी कि 2 और 3 एक ऐसी संख्या बच गई इसके निकलने के बाद, 6 के निकलने के बाद 2 और 3 एक ऐसी संख्या बच गई, 2 और 3 एक ऐसी संख्या बच गई, यानी कि इसमें बचा 2, 6 × 2 हो जाएगा 12, और इसमें बचा 6 × 3 हो जाएगा 18, यानी कि 2 और 3 एक ऐसी संख्या बच गई जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इसको हम बोलेंगे रेशो, इसको हम क्या बोलेंगे रेशो, इसको हम बोलेंगे रेशो। यानी कि जब मेरे पास ये तो दे दिया गया, अब इस क्वेश्चन में ये क्या है मेरा HCF है, ये क्या है मेरा HCF है, ठीक है, ये तो मेरे को दे दिया गया, HCF 4 दे दिया गया, ये तो मेरे को दे दिया गया, और जो नहीं दिया है संख्या का जो दूसरा भाग नहीं दिया है, मान लो मेरे पास दो संख्या थी 12 और 18, उसके हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ, संख्या का दूसरा भाग नहीं दिया गया, वो रेशो नहीं दिया गया है। अब रेशो को मैं कुछ भी मान लेता हूँ, मान लो ये है x, ये संख्या क्या बनेगी, संख्या होती क्या है रेशो इंटू HCF, x इंटू HCF इस संख्या को कह सकता हूँ मैं, और इसको मान लेता हूँ y रेशो इसका, y इंटू HCF इसको मैं कह सकता हूँ। हमने क्या देखा, ये रेशो है और ये HCF है, HCF इंटू रेशो क्या होगा, संख्या होगी। अब जब मैं संख्या मानूंगा किसी को तो क्या लिखूंगा, x इंटू HCF और y इंटू HCF, यानी कि ये तो रेशो है, ये x इसका यहाँ पर x और ये y, ठीक है, रेशो थी दोनों के बीच में x और y, ठीक है। तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। अब मेरे पास क्वेश्चन में जो हमने पहले किया था रिलेशन HCF और HCF के बारे में, वो क्या कहता था, वो कहता था हमें फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर x इंटू HCF इंटू y इंटू HCF, ये मेरी पहली संख्या, ये मेरी दूसरी संख्या, ये मेरी पहली संख्या, दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर होगी, किसके बराबर होगी, HCF गुणा LCM, यानी कि 4 × 48 के बराबर होगी, 4 × 48। HCF मेरे पास क्या है यहाँ पर 4, HCF मेरे पास क्या है यहाँ पर 4, यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ 4, ठीक है। डायरेक्ट हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया था, डायरेक्ट हम यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर को हम क्या लिख सकते हैं 4x, फर्स्ट नंबर को हम लिख सकते हैं 4x, सेकंड नंबर को लिख सकते हैं 4y, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया 4x इंटू 4y, 4x इंटू 4y इज इक्वल टू 4 × 48, ठीक है। मुझे नंबर ज्ञात करना है, मुझे क्या करना है, नंबर ज्ञात करना है, ठीक है। अब इस 4 को भी साइड लेके जाएंगे, इस 4 को भी साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, तो x इंटू वाई क्या आएगा मेरे पास 4 × 48 डिवाइडेड बाई 4 × 4, 4 से 4 जाएगा, ये आएगा 12, ये क्या आएगा 12, x और y की मल्टीप्लाई यही मेरे पास 12, x y क्या है मेरे पास 12, और मुझे पता था x और y कैसा था, रेशो था, और x और y कैसा था, इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं था। तो 12 को हमने, 12 जो है ये गुणनफल x और y का, और 12 भी किसी के गुणा के साथ आया होगा, किसी न किसी संख्या की गुणा होने के बाद ही आया होगा, यहाँ पर भी गुणनफल है तो ये भी किसी की गुणनफल होगा, ठीक है, क्योंकि ये गुणनफल में बता रहा है, क्योंकि क्या बता रहा है x गुणा y बराबर क्या है मेरा 12 है, यानी कि 12 भी किसी न किसी संख्या का गुणनफल होगा, और ये x और y है, और x और y का मुझे पता है ये रेशो हैं किन्हीं संख्याओं के, और रेशो क्या है, इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता, यानी कि 12 भी दो ऐसी संख्याओं के गुणा से बना होगा जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, 12 भी दो ऐसी संख्याओं के गुणा से बना होगा जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी कि 12 जो गुणनफल है किन का है, दो को प्राइम नंबर का गुणनफल है, क्योंकि को प्राइम नंबर के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता, सिर्फ एक को छोड़ करके, ठीक है, कौन से उसके किसी भी फैक्टर के अंदर कोई भी फैक्टर उसका कॉमन नहीं है, तो सिर्फ एक को छोड़ करके, यानी कि जो 12 है किसी को प्राइम नंबर का क्या है, किन्हीं को प्राइम नंबर की प्रोडक्ट है, ये 12 क्या है को प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर, 12 क्या है प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर, यानी कि जो 12 है प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम नंबर। अब 12 देखेंगे
कि किस किस की प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे 1 इंटू 12, ठीक है, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 हो सकता है, 2 इंटू 6 3 इंटू 4 हो सकता है, ठीक है, 3 इंटू 4 हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, ये 3 इंटू 4 हो सकता है, हाँ यही हो सकता है बस, ठीक है, तो यही हो सकता है। तो 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 कैसा है, 3 इंटू 4 कैसा है, 3 इंटू 4 एक कैसा है, एक को प्राइम है, 3 इंटू 4 कैसा है, को प्राइम है, क्योंकि 3 और 4 के बीच में एक को छोड़ करके कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, यानी कि x गुणा y को मैं कह सकता हूँ 3 इंटू 4, ठीक है, यानी कि 3 इंटू 4 है ये, x और y क्या है 3 इंटू 4, यानी कि मैं कह सकता हूँ x इक्वल टू मान सकता हूँ मैं 3 और y इक्वल टू मान सकता हूँ 4, या x इक्वल टू मान सकता हूँ 4, y इक्वल टू मान सकता हूँ 3। तो जब मैं वैल्यू x की वैल्यू क्या रखूँगा यहाँ पर, 4 इंटू 3 आएगा मेरा 12, और जब y की वैल्यू मैं रखूँगा 4 तो आएगा मेरा 16, यानी कि जो संख्याएँ होंगी 12 और 16, ठीक है। तो x की वैल्यू हम एक बार 3 एक बार 4 भी ले सकते हैं, क्योंकि या x की वैल्यू 4 या y की वैल्यू 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि x इंटू वाई 12 है, हमें ये नहीं पता कि x 3 है या y 3 है, क्योंकि 12 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3 भी हो सकता है, ठीक है। इसी प्रकार हम इसको 16 भी और इसको 12 भी, यानी कि जो दो संख्याएं आएगी 16 और 12 आएगी, दो संख्याएं आएगी जो 16 और 12 आएगी। बट यहाँ पर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए छोटी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो छोटी संख्या आएगी आपकी 12, बड़ी संख्या आएगी आपकी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कैन टू नंबर्स हैव 7 एज देयर एचसीएफ, 7 क्या है उनका एचसीएफ है, एंड 22 एज देयर एलसीएम, और 22 क्या है उनका एलसीएम है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको फर्स्ट नंबर मान लेना है एचसीएफ 7 है तो 7x, सेकंड नंबर मान लेते हैं 7y, क्योंकि x और y क्या उसका रेशो है, और संख्या क्या होती है, रेशो इंटू एचसीएफ होती है, ठीक है। ऐसे हम इसको कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर 131 एंड 8253 रिस्पेक्टिवली, इफ वन ऑफ द नंबर इज 917 फाइंड द अदर नंबर। हमें क्या है, क्या क्या दिया गया, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर हमें दिया गया है, एक नंबर हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, 1 नंबर ये दिया गया है। एचसीएफ ऑफ द एचसीएफ क्या दिया गया हमें, एचसीएफ दिया गया हमें 131, और एलसीएम दिया गया हमें, एलसीएम दिया गया हमें क्या निकालना है, सेकंड नंबर, हमें क्या निकालना है, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर को हम मान लेते हैं x, मान लिया हमने, क्या मान लिया इसको हमने, x मान लिया, क्या मान लिया हमने इसको, x। और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। सेकंड नंबर को x भी नहीं, आप इसमें 131 एचसीएफ है ना, तो सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर क्या होगा, एचसीएफ इंटू रेशो x, ठीक है, 131 इंटू x ये आपका सेकंड नंबर होगा, ठीक है। तो आपने अकॉर्डिंग टू ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था, क्या होता है 917 इंटू 131 इंटू x इज इक्वल टू 131 इंटू 8253। ये आपका पहला नंबर और ये आपका सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये आपका एचसीएफ, ये आपका एलसीएफ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फिर, x को इस साइड रखेंगे, x की वैल्यू हमें निकालनी है 131 इंटू 8253 डिवाइडेड में करेंगे 917 इंटू 131, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में थे, मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा, तो 131 से 131 डिवाइड हो जाएगा, 131 से क्या है 131 डिवाइड हो जाएगा, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे 9 8 72 9 81 और 17 9 153, तो ये हो जाएगा 9 पे जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी मेरे पास 9, x की वैल्यू आएगी मेरे पास 9। जब x की वैल्यू 9 है तो सेकंड नंबर हो जाएगा 131 इंटू 9, यानी कि 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 7 2, 9 1 जा 9 और 2 11, ये आपका सेकंड नंबर आएगा, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज, दो नंबर की प्रोडक्ट दी गई है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज product of two number is 2160 and their HCF
HCF ऑफ टू नंबर इज 12। HCF 12 है तो हमें LCM क्या है इसका, HCM ऑफ टू नंबर इज हमें ये फाइंड करना है। इसको मैं कुछ भी मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, ठीक है। हम इसको क्या मान लेते हैं, x। और हमें क्या पता है, प्रॉपर्टी के अनुसार हमें क्या पता है, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF गुणा LCM। प्रोडक्ट क्या है मेरे पास, 2160 प्रोडक्ट दे रखी है। यहाँ पर अलग अलग नंबर नहीं दिया गया आपको, सीधी प्रोडक्ट दे दी गई, ठीक है। तो उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट होता है यहाँ पर जो होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, तो उन्हें गुणा करके ही दे दिया 2160। HCF मेरे पास देगा 12 और LCM मुझे x निकालना है। इसको इस साइड ले आऊँगा मैं, तो डिवाइड में हो जाएगा, 12 क्या है इसके डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। 12 को डिवाइड कर दो, 12 एकम 12, 9 96, 12 8 96, 180। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 180। x मैंने क्या मानना था, LCM, तो LCM आपका क्या आ गया 180, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 द LCM ऑफ द टू नंबर इज, वहाँ पर आपको क्या दिया गया है, LCM दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको द LCM ऑफ टू नंबर इज 128। LCM आपको दिया गया है 128, आपको यहाँ पर 128 दिया गया है, ठीक है। LCM एंड देयर प्रोडक्ट इज 8192 आपको यहाँ पर ये फाइंड करना है, आपको यहाँ पर ये HCF फाइंड करना है। ऐसे ही आप इसको रखोगे, LCM को यहाँ लिख लोगे, HCF को मान लो आपने x मान लिया, तो LCM आपका था 128। अब उसके किसके डिवाइड में चला जाएगा, ये किसके डिवाइड में चला जाएगा, 8192 के डिवाइड में। इस साइड जब जाएंगे इसको 180 के, तो डिवाइड में चला जाएगा। तो इससे जब डिवाइड करेंगे हम, इससे जब डिवाइड करेंगे 6 12 6 72, 12 6 72 720 और 8 6 48 768, 51 2, 12 चौक 48 और 8 चौक 32, 512, 4 पे जाएगा 64 आएगा आपका। ये क्या आएगा, 64 आएगा। तो यानी कि HCF आपका क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द LCM एंड HCF, वहाँ पर आपको क्या दे दिया गया, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दे दिया गया, HCF और LCM की प्रोडक्ट दे दी गई। HCF और LCM की क्या दे दी गई, आपको प्रोडक्ट दे दी गई। 1 नंबर इज 125 और आपको 1 नंबर दे दिया गया। 1 नंबर क्या दे दिया गया आपको, 1 नंबर क्या दे दिया गया, फर्स्ट नंबर आपको दे दिया गया 125 आपको दे दिया गया। और सेकंड नंबर आपको निकालना है। सेकंड नंबर आपको क्या है, मान लो सेकंड नंबर मेरा x है, तो आपको LCM और HCF की प्रोडक्ट दे दी गई। प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, HCF एंड LCM की प्रोडक्ट आपको दे दी गई 28125। अब क्वेश्चन के अनुसार आपको पता है, वी नो दैट फर्स्ट नंबर 125 इंटू सेकेंड नंबर मान लिया मैंने x है, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ HCF गुणा LCM। HCF और LCM की प्रोडक्ट क्या है, 28,125। इस साइड 125 तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पर रह जाएगा x और 125 हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो 2 पे जाएगा 250 31 और फिर 250 62 और 25, फिर 5 पे जाएगा। तो 225 आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। वेरीफाई दैट HCF ऑफ 10 15 एंड 20 इज ए फैक्टर ऑफ LCM ऑफ द सेम नंबर। HCF हमें 10 15 एंड 25, तो हमें हमारे पास क्या दे दी गई, 3 संख्याएं दे दी गई, 3 संख्याएं दे दी गई और उनका HCF, उन संख्याओं का HCF हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, वेरीफाई दैट HCF ऑफ 10 15 एंड 20, 10 15 और 20 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज ए फैक्टर ऑफ
कि गुणनखंड होगा ऑफ द सेम नंबर, एलसीएम ऑफ द सेम नंबर, यानी कि इन्हीं नंबर का एचसीएफ इन्हीं नंबर के एलसीएम का गुणनखंड है या नहीं, हमें ये दिखाना है। सबसे पहले हमें इनका एचसीएफ निकाल लेंगे और फिर इनका एलसीएम निकाल लेंगे। फिर हमें क्या दिखाना है कि जो इनका एचसीएफ आया है वो इन नंबर के एलसीएम का गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, एचसीएफ निकालते हैं। अब इसके प्राइम फैक्टर करते हैं 1, 2 और 5। इसके प्राइम फैक्टर करते हैं 1, 3 और 5। इसके करते हैं 1, 2, 2 और 5। एचसीएफ क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन क्या है? एक तो 1 है इनके अंदर, सभी के अंदर एक तो 1 है कॉमन। कॉमन देख लेते क्या है, एक क्या है 5 है, एक क्या है 5 है, और कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 इन दो के अंदर है परंतु इसके अंदर नहीं है, तो 2 को ले नहीं सकते। यानी कि मेरे पास जो इनका एचसीएफ आएगा 1 × 5 मेरे पास आया 5। 5 तो मेरे पास क्या आ गया? इसका एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम की बात कर लेते हैं। एलसीएम कैसे होता था? एलसीएम कैसे होता था? ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपका जो था, ऐसे एलसीएम ही ऐसे जो ये था आपका फैक्टराइजेशन फॉर्म से जो एलसीएम हम निकालते, तो कैसे निकालते थे? जैसे यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर भी 2 है, परंतु यहाँ पर 2 बार है तो हमें 2 बार लेना है। 2 × 2 ऐसे लेना है हमें इसको। फिर यहाँ पर 5, तीनों में क्या है 3 क्या है, यहाँ पर 3 है परंतु 1 टाइम और में नहीं है तो 3 को हमने लेना है। फिर आगे 5 क्या है, तीनों में एक बार है तो एक बार ही हमें इसको लेना है। तो इसका एलसीएम जो है 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 5 16। तो इनका एलसीएम जो है 16। अब मुझे क्या दिखाना है? अब मुझे क्या दिखाना है? जो एचसीएफ है एलसीएम का फैक्टर है या नहीं, एलसीएम का फैक्टर है या नहीं। इसके फैक्टर देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। 1, यहाँ ऐसे करके देख लो 60, फैक्टर करो 2 से डिवाइड करो, इसको क्या आया 30, फिर 2 से डिवाइड करो क्या आया 15, फिर 3 से डिवाइड क्या आया 5, फिर 5 से डिवाइड करो 1। ये सभी इसके फैक्टर हैं, 2 भी, 30 भी, 15 भी, 5 भी, 5 भी, 3 भी, 2 भी। ठीक है, तो ये क्या है मेरा 5 है, तो 5 क्या इसका फैक्टर नहीं है? 5 इसका फैक्टर है। एलसीएम का फैक्टर क्या है? 5 है। इसका एचसीएफ, इन संख्याओं का एचसीएफ इन संख्याओं का एलसीएम का फैक्टर है, ये हमने प्रूव कर दिया। लिख देंगे यहाँ पर 5 इज ए फैक्टर ऑफ 16, hence prove that HCF of the number is the factor of its LCM। उसके एलसीएम का क्या होता है? फैक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर वेरीफाई दैट एलसीएम ऑफ 2 नंबर। हमें वहाँ पर वेरीफाई करना है एलसीएम ऑफ द नंबर। हमें वहाँ पर नंबर दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं? नंबर 12, 20 और 30 हमें नंबर दिए गए हैं, और इनका एलसीएम और इन नंबर का एलसीएम हमें क्या दिखाना है? इज ए मल्टीपल ऑफ देयर एचसीएफ। इन नंबर का एचसीएफ के मल्टीपल हमें दिखाना है। अब हम इनका एचसीएफ निकाल लेंगे, और एलसीएम निकाल लेंगे। फिर क्या दिखाएंगे? क्या इनका एलसीएम एचसीएफ का मल्टीपल है? करते हैं इसकी फैक्टर, करते हैं इसके प्राइम फैक्टर करते हैं 1, 2, 2, 3, इसके 1, 2, 2, 5, इसके 1, 2, 3, 5 यह आएगा। एचसीएफ क्या आएगा? 12, 20 और 30 का एचसीएफ क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन 2 इसके अंदर है। ठीक है, इसके अंदर भी एक बार है, इसके अंदर भी एक बार है, तीनों के अंदर कॉमन है 2, तो 2 को यहाँ लिखेंगे। फिर क्या कॉमन है? 3 यहाँ पर है परंतु यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है परंतु यहाँ पर नहीं, इसको नहीं लेंगे। फिर 5 यहाँ पर है, 5 क्या है? यहाँ पर है, यहाँ पर भी है परंतु यहाँ पर नहीं है, तो 5 को नहीं लेंगे। तो इसका एचसीएफ क्या आया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया? 2 आया मेरे पास। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया मेरे पास? 2 आया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरे पास क्या आया? 2 आया।
ठीक है। अब एलसीएम की बात कर लेते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं, जैसे 2 यहाँ पर 2 बार आए, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 बार, तो यहाँ पर 2 बार लेंगे इसको, क्या लेंगे 2 बार लिखेंगे 2 × 2, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 3 एक बार है तो 3 को लेंगे। फिर 5 यहाँ पर है परंतु यहाँ पर नहीं, तो 5 को सिर्फ एक बार ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बार ही था तो यहाँ पर एक बार ही लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 16, तो 60 आपका ये आ गया। तो 60 आपका ये आ गया एलसीएम, 60 आ गया। तो 60 हमें क्या दिखाना है कि 60 इज ए मल्टीपल ऑफ 2। क्या 2 का मल्टीपल है? यस, 2 का मल्टीपल है, क्योंकि 2 इसको पूर्णतः भाग करता है, 2 इसको पूर्णतः भाग करता है, 2 इसको पूर्णतः भाग, यानी कि मल्टीपल उस संख्या से पूर्णतः भाग होता है, ये हमें पता है। ये हमें क्या पता है, जो संख्या होती है वो अपने गुणज को पूर्णतः भाग करती है, पूर्णतः भाग करती है। तो 2 60 को पूर्णतः भाग करता है। कुछ बच्चों को ये एचसीएफ थोड़ा समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने इसको डायरेक्ट करवा दिया है, और एलसीएम भी आपको समझ में, एलसीएम आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे लिख लिया मैंने 10, 20, 12, 20 और 30। 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 6, 2 से 10, 2 से आएगा 15, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 15, फिर यहाँ पर 2 से तो कोई जाता नहीं, 3 पे देखेंगे 1, 5 और 5, फिर 5 पे जाएगा तो 1, 1 और 1 आएगा, तो यहाँ पर जो गुणा करेंगे तो वो 60 ही आएगा, ठीक है। इसके साथ ही हमें ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में 12 और 15 दो संख्या दी गई, 12 और 15 दो संख्या दी गई। पूछा क्या गया, यहाँ पर दिया गया है 12 और 15 दो संख्या दी गई है। एचसीएफ ये कहता है सो दैट द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 15, 12 और 15 का एचसीएफ इज नॉट ग्रेटर देन, ज़्यादा नहीं होगा, आइदर 12 और 15, यानी कि 12 और 15 का एचसीएफ 12 और 15 से ज़्यादा नहीं होगा, ये हमें दिखाना है, ये हमें दिखाना है। सेकंड पार्ट कहता है आल्सो सो दैट, यह भी दिखाओ द एलसीएम ऑफ 12 एंड 15, 12 और 15 का एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल इज नॉट लेस देन आइदर 12 या तो 12 और या 15 के से छोटा भी नहीं है। क्या पूछता है हमसे, हमसे पूछता है कि इन संख्याओं का एचसीएफ, इन संख्याओं से बड़ा नहीं होगा, ये दिखाओ, और इन संख्याओं का एलसीएम इन संख्याओं से छोटा नहीं होगा, ये दिखाओ, ठीक है। इन संख्याओं से छोटा नहीं होगा, ये दिखाओ। हमने इनका एचसीएफ निकाला तो आया 3, एलसीएम निकाला तो आया 60, तो हमने शो कर दिया एचसीएफ ऑफ द नंबर 12 एंड 15 इज लेस देन द 12 एंड 15 एंड एलसीएम ऑफ द नंबर 12 एंड 15 इज ग्रेटर देन द 12 एंड 15, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारे एक्सरसाइज 3.7 यहाँ पर कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब आगे से हम हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो या नई अपडेट डालें तो उसकी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, ताकि आप लोग उसको अच्छे से कर सको। धन्यवाद, टेक केयर।